स्पीकर पप्पू चौधरी कुलदीप बिश्नोई है, सारी दुनिया ने पता है। और स्पीकर पप्पू चौधरी कुलदीप बिश्नोई है, सारी दुनिया ने पता है। और सुनो मैं बताऊं, 100% चुनाव आ रहेगा और ये बीजेपी वाले हरावेंगे और जेजेपी वाले हराओगे। मैं शुरू दिन तो यह बात कहता हूँ। मन्ना पप्पू कौन है? पप्पू वो है जो कभी तो बीजेपी की बुराई कराया करता, खट्टर साहब विकास नहीं करते, ये नहीं वो नहीं। अभी वीडियो पड़ी है और फिर वो 5 मिनट में नुगाना नान तो बढ़िया आदमी धरती पे को नहीं, तो पप्पू ही होगा। आपका मुंह तो बुराई करा छक्के और फिर नुगाना ना बढ़िया आदमी है। इसीलिए आज के दिन बीजेपी का पप्पू चौधरी कुलदीप बिश्नोई है, सारी दुनिया ने पता है। और नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और आदमपुर चुनाव पर पूरे हरियाणा की नज़र है कि भैया इस बार आदमपुर के गलियारे में सत्ता के कौन सा दमखम दिखाएगा पार्टी का करिंदा अगर बात करूं। और इस बार जनता पर जो काफ़ी सारे सवाल जनता के विपक्षी दलों पर, सत्ताधारी नेताओं पर खड़े होते हैं कि भैया दावे बड़े बड़े थे, वो दावे ही रह चुके हैं। धरातल पर आते आते सब कुछ गायब हो चुका है। सो उसी के चलते हुए आज एक बड़ा चर्चित चेहरा, एक नेता मनोज राठी, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुप नहीं रह सकते किसी की दुख तकलीफ में, किसी पार्टी को लेकर या फिर अपनी पार्टी के खिलाफ भी अगर चलना पड़े कहीं गलत हो तो धमाकेदार बोलने से पीछे नहीं हटते। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। वैसे राठी साहब एक बात तो बता दो, आप हर बार हर वीडियो में कहते हो पप्पू है पप्पू है, पप्पू है तो है कौन बीजेपी का? सारी दुनिया ने बेरा है। पप्पू कौन है? पप्पू वो है जो कभी तो बीजेपी की बुराई कराया करता, खट्टर साहब विकास नहीं करते, ये नहीं वो नहीं। अभी वीडियो पड़ी है और फिर वो 5 मिनट में नुगाना नान तो बढ़िया आदमी धरती पे को नहीं, तो पप्पू ही होगा। आपका मुंह तो बुराई करा छक्के और फिर नुगाना ना बढ़िया आदमी है। इसीलिए आज के दिन बीजेपी का पप्पू चौधरी कुलदीप बिश्नोई है, सारी दुनिया ने पता है। और सुनो मैं बताऊं, 100% चुनाव आ रहेगा और ये बीजेपी वाले हरावेंगे और जेजेपी वाले हराओगे। मैं शुरू दिन तो यह बात कहता हूँ। मन्ना 2 महीने हो गया बात कहता नहीं भैया बीजेपी वाले इसका साथ कौन दे में और ये जेजेपी वाला साथ कौन दे में। और ज़बरदस्ती सबसे पहले अगर मीडिया में किसी ने बताया था तो मन्ना बताया था कि इसके ऊपर 200 करोड़ का ईडी का केस है, इसके ऊपर इनकम टैक्स का केस है। आज आगे ना सामने इसका छोरा पे 4 मुकदमे हैं, 4-5 मुकदमे इसके ऊपर है। आज तो सबका सामने आ गई कि ये जेल से डरते हुए बीजेपी में आए हैं। मतलब एक बार वो सोशल मीडिया पर कौन चल रहा, बोला जी ईडी दफ्तर से बोल लूँ, बोला जी कॉलेज ज्वाइन कर ली पार्टी ना बोल लो बस, बोले हो गलत रॉन्ग नंबर। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। मिल गया। सच्चाई ये है कि इसके पास भी इसी प्रकार फ़ोन आया था और इसने उसको तुरंत बता दिया कि मैंने अपनी आत्मा के अंदर फैसला कर लिया है और आत्मा के अंदर ही मैं वोट दूंगा। और वोट भी से धमका के लिया गया है, जो लोकसभा का वोट इसे लिया है, डरा के वोट लिया गया। और बहुत कमज़ोर आदमी है ये और बहुत डरपोक आदमी है, इसलिए जेल तक डरता। अपने छोरे को जेल से बचाने के लिए, अपने आप को जेल से बचाने के लिए भाई साहब बीजेपी ज्वाइन कर ली। और आज तो सारी दुनिया के सामने है एक कमज़ोर आदमी चुनाव जीत सके। मैं कहूँ सौदा है कि मैं नहीं, सौदा है कि मैं नहीं। राठी साहब एक सवाल था, कल प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी ने कहा कि बीजेपी पार्टी में शामिल होते हैं तो शुद्धिकरण हो जाता है। करवाना है आपका भी शुद्धिकरण या नहीं? 2 बातें उसने बताई थी। मैं पहले तो कमल गुप्ता जी की घोर निंदा करता हूँ। उसने आम आदमी पार्टी को भाई सब गंगा तक पवित्र बता दिया। अरे गंगा हमारी माता है, हम उनकी मतलब मान सम्मान है हमारे दिल में, हमारा एक पूजनीय स्थल है। और उसके बारे में इस मैली बीजेपी पार्टी की तुलना करता है। शर्म आनी चाहिए लोगों ने। देवी देवताओं तो छोड़ दो, तब ने दुनिया ने बेरा कितनी भ्रष्ट पार्टी, कितनी चोर पार्टी है बीजेपी, कितने बदमाश हैं इसके नेता। सारा देश को बेच के खा गए फिर भी नहीं बरा। सारे देवी देवताओं की तमने बुराई बीजेपी के अंदर जोड़ हमारे जो देवी देवता हैं उनको भी नुकसान करने का काम करते हो। एक चीज़ तो बख्श दो, कम से कम लोगों की आस्था के साथ तो खिलवाड़ मत करो। मैं तो एक बात कहूँगा, कल कहा था गुप्ता जी सबका सामने कहा था, मजाक बना रहे कुलदीप का। कुलदीप को मदद को नहीं करे ये बीजेपी वाले, स्वाद ले हुए हैं कुलदीप के। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुप्ता जी देखा किस तरह हंस के बात कर रहा था, बोला शुद्धिकरण करा कुलदीप का। बोला इसका मतलब ये है कि कुलदीप पहले अशुद्ध था, ईब शुद्धिकरण कराया उसका। इससे पहले यानी कि कुलदीप खराब था। कितना निंदनीय उसने जो स्टेटमेंट दी किसके खिलाफ, आपके नेता के खिलाफ।
आप ही के नेता की बात सुन लो, इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं तो कहूँ कुलदीप ने तुरंत बीजेपी छोड़ देनी चाहिए। 1 मिनट में बोला जी इसका शुद्धिकरण करे हमने बीजेपी पार्टी में लाके। राठी साहब, इसका मतलब क्या है? चुनाव कुलदीप दूसरा देखो। कुलदीप अशुद्ध था कि पहले, यानी कि आज से पहले बीजेपी में आने से पहले कुलदीप अशुद्ध था, कुलदीप ने कोई ज्ञान नहीं था, कुलदीप भ्रष्ट था, कुलदीप चोर था, कुलदीप में कोई घने गुना थे। अब बीजेपी में उसका शुद्धिकरण कराया है। यह बात कुलदीप ने खुद ने सोचनी चाहिए कि किस प्रकार बीजेपी के नेता कुलदीप के स्वाद लेने लग रहे हैं। भाई साहब, राठी साहब, वैसे आदमपुर चुनाव में आप जा रहे हो, ड्यूटी लगाई है पार्टी ने आपकी, किसका दबदबा ज़्यादा लगता है? क्योंकि गढ़ माना जाता है कुलदीप चौधरी बिश्नोई का, कुलदीप भजनलाल परिवार का एक तरफा जीत है उनकी, ऐसा लोग बताते हैं आदमपुर के। ऐसे है बड़े बड़े गढ़ टूटते हैं हमने देखे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में देखे नहीं, बादल और का 20, 30, 50 साल 60 साल पुराना गढ़ तोड़ दिया। कैप्टन अरविंदर का तोड़ दिया, चन्नी साहब का तोड़ दिया, पता नहीं कितने गढ़ तोड़ के सुखा दिए आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली में 3 योजना लगातार जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उनका गढ़ तोड़ के आम आदमी पार्टी ने वहाँ राज करने लग रही है। गुजरात में देख लो आप, मोदी जी का गढ़ टूटने लग रहा है तो पहले सौदा है नहीं कि मैं गढ़ नहीं होया कर गढ़ तो राजा महाराजाओं के नहीं बचे, तो इवन के कैसे बचेंगे? कभी चौधरी भजनलाल जी ने बहुत अच्छे काम आदमपुर हल्के के लिए करे थे, आदमपुर हल्के वालों को नौकरियां दी थी, अच्छे काम उनके लिए करे थे, तो उसके नाम पर इनको वोट देते रहे लगातार। इसको 26 साल बनाए इन, सारी उम्र वोट थोड़ी देंगे बावड़े थोड़ी आदमपुर हल्का वाले। वो चाह है कोई और भजनलाल पैदा हो, अगर कोई और उन्होंने भजनलाल जी पैदा करना है आदमपुर हल्के के अंदर तो मैं साफ बात बताऊंगा, उनने इस परिवार को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि न बेटा ने ज्ञान न बाबू ने ज्ञान। और जो आदमी ईडी से डर जा, जो आदमी सीबीआई से डर जा, जो आदमी जेल से डर जा, वो आदमी किसका भला करेगा भाई? जनता का भला कैसे करेगा? मेरे समझ में नहीं आने लग रही इस बात। एक बात अब पब्लिक को पता चल गया, अब सिर्फ वही वोटर उनके साथ हैं जो कास्टिज्म से पीड़ित हैं, जो लोग कट्टर हैं वही उनके साथ हैं। बाकी तो 90% जनता जो है आदमपुर हल्का की बदल चुकी है और आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतने लग रहा है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी किसी जात पात पर वोट इलेक्शन नहीं लड़ने लग रहा है। देखो कांग्रेस जात पात पर लड़ा है, और भाई या बीजेपी जात पात पर लड़ा है। आम आदमी पार्टी का नेता आपको जात पात की बात करता हुआ कहीं नहीं मिलेगा। हमारे लिए सब बराबर हैं। हम बात करेंगे स्कूल की, हम बात करेंगे हॉस्पिटल की, हम बात करेंगे बच्चों के भविष्य की, हम बात करेंगे IIT में बच्चे कैसे भेजने हैं, हम बात करेंगे बच्चों की MBBS में कैसे एडमिशन करवाने हैं, हम बात करेंगे बच्चों को इंजीनियर कैसे बनाना है, हम बात करेंगे उन माँ बाप की जो अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, हम बात करेंगे उन बच्चों की जो आज पढ़ने लग रहे हैं, कल न उनको रोजगार कैसे मिले, हम बात इस प्रकार की करेंगे। हम बात करेंगे विकास की, हम बात करेंगे हर हाथ को काम देने की। मैं तो कहूँगा कि जापान जैसा देश जो आज चांद पे राज करने लग रहा है, अमेरिका जैसा देश मंगल ग्रह पर जा लिया है, और हमारे वाले आज तक यहीं घूमने लग रहे हैं। कारण क्या है? कारण है शिक्षा कमज़ोर करना, और बीजेपी आते ही बीजेपी ने सबसे पहले शिक्षा को कमज़ोर कराया। आपको बताऊं, पूर्व में जो सरकारें रही हैं उनका भी एक ही मकसद रहा है, भाई ज़्यादा पढ़ लिख ना जा, लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे तो उनकी ये बालक कामयाब हो जाएंगे, दूसरे देश में चले जाएंगे, भाई साहब बड़ी बड़ी नौकरी लग जाएंगे, और फिर ये तारीफ पूछ को नहीं करें। इसलिए पहले भी नेताओं ने हमेशा आम लोगों को उपेक्षित रखा, पढ़ाई से दूर रखा। केवल केजरीवाल नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आके ये दिखाया है कि पढ़ाई सबसे ज़रूरी चीज़ है, शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। जिसका बच्चा सुतरा पड़ गया नौकरी उसको मिलेगी, और भाई जिसके बालक नकल मारेंगे वो नौकरी कैसे मिलेगी? हरियाणा के अंदर जब भी पेपर होते हैं तो आप देखोगे सारा गांव पेपर दीवार में जाओ, बालका ने नकल फेंक के बालक पास करावे। सरकार देखे है, खट्टर साहब उसको देखता रहे, लेकिन इनकी सोच ये है कि बच्चे नकल से ही पास हो, पढ़ाई से पास होवे ना। कोई बच्चा बोला ही नहीं, 8वीं 9वीं क्लास तक ये फेल ही नहीं करते बच्चे को। तो इसलिए इन लोगों ने भट्ठा बैठा दिया है शिक्षा का। इनके खुद के बच्चे नेताओं के तो विदेशों में पढ़ते हैं, चटर पटर इंग्लिश बोलते, हमारा बालका हिंदी भी को नहीं आओ डाल सिर। क्यों भाई? क्यों? ये हमारे ऊपर राज करके मारे वोट लेके और मोटा रुपया कमाओ और अपने बालका बाहर पढ़ावें और पूरे लेवें स्वाद, और भाई साहब विदेशों में करवावें ऐसे। और हमारे जो गरीब हम जो आम आदमी हाँ, गामा के आदमी हाँ, उनके बच्चों को गामा में ढंग की शिक्षा नहीं मिलने लग रही है, मास्टर नहीं ढंग के। सवाल थे, 3 सवाल है महज जनता के। कदा ईडी का फोन आप पे भी आ जाए, फिर आप भी शुद्धिकरण करन निकल पड़ोगे के रास्ते पे? तन्ना के इलाके है, आवे कौन, जूत भी मार लिए हमारे, तो मुकदमे में लगा लिए, हाड़ है लोकल ईडी रही रे।
तीसरे दिन पुलिस ने सनकारा रखे हैं, फिर क्या दिक्कत है? सुनो मैं बताऊं, कमज़ोर लोग इनकी तरफ भागते हैं। हमारे जैसे जो लोग हैं वो मैदान में लड़ने वाले आम घरां के आम बालक। हमने जेल से, ईडी पीडी से, पुलिस से हमने कोई मतलब नहीं, कोई डर नहीं किसी प्रकार का। चाहे भाई साहब सारी उम्र जेल में रहना पड़ी हो, लेकिन डरेंगे नहीं। जो बात सत्य है उसको ताल ठोक के बोलेंगे, ज़ोर से बोलेंगे, पूरी पब्लिक को बताने का काम करेंगे। आज हम डरने वाले नहीं हैं। आज साफ बताऊं मैं, आज दोबारा अंग्रेजों का राज आ रहा है भाई साहब। ये लोग ईडी के डर से, कोई सीबीआई के डर से, पुलिस के डर से, हर आदमी के दिल में खौफ पैदा कर दिया है। कोई दुकानदार बोल जाओ तो सामने उसका चालान कटन पहुंच जावा है। अगर कोई खेत में किसान बोल जा तो उसका खेत में किसी न किसी बहाने का चालान काटने का काम करते हैं, तंग करने का काम करते हैं। मैं तो एक बात कहूँगा कि आज हर वर्ग को दबाने का काम करने लग रहे हैं। और शिक्षित क्यों नहीं करने लग रहे? किसान के, मजदूर के बच्चों को, व्यापारी के बच्चों को क्यों नहीं शिक्षित करने लग रहे हैं? इसीलिए इनको पता है कि अगर इनको शिक्षा मिलेगी तो ये आप लोगों से सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आपको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग हमारे जैसे लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। और ईडी का डर तो भाई कुलदीप ने लगेगा, ईडी का डर लगेगा ने। ये कांग्रेसी हंडल लग रहे, सारे कांग्रेसी हंडल लग रहे ना, माड़ बतेरा खा रखा इन्हें, कम थोड़ी है ये भी। इसीलिए डर तो उन लोगों को लगेगा। हमारा के ईडी क्या करेगा भाई? आम आदमी पार्टी के किसी नेता का कुछ ईडी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास माड़ है ही नहीं। अगर किसी भाई के पास थोड़े बहुत हैं तो उसकी खून पसीने कमाई है, ईडी क्या करेगा? हिसाब किताब पूरा है। और अपना तो वैसे भी खेती बाड़ी करनी है 90% आम आदमी पार्टी के अंदर आम ही आदमी, इसीलिए इसका नाम फिट बैठा है। और इसके अंदर आम आदमी पार्टी बड़ा, पार्टी के अंदर आम आदमी बड़े खुश है। था जिस तरह आप कहो कि आम आदमी को टिकट देती है। सत्येंद्र सिंह पहले कांग्रेस में रह चुके, फिर बीजेपी में, फिर आम आदमी पार्टी में। कौन सा रिक्शे वाला पकड़ के उठा दिया वोटा में? ऐसे है, आपने एक बात का पता नहीं, वो आम आदमी तो है। फिर भी मैं आपने एक बात आज क्लियर बता दूं, आम आदमी पार्टी का एक संविधान है और हमारे संविधान में एक बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी है, जब भी टिकट का समय आवे तो सर्वे होता है। 5 प्रत्याशी हैं, 5 के नाम हमने लिख दिए। 5 के नाम लिखने के बाद जब सर्वे करते हैं, गांव-गांव जाते हैं हमारी टीम में, तो गांव में जाके पूछे हैं भाई कौन सा आदमी इन 5 में तो मजबूत रहेगा, जो चुनाव में फाइट दे सकता है, जो चुनाव जीत सकता है। तो उस समय जिस आदमी का नाम भी रखा जाओ है उसी को टिकट दी जाओ भाई साहब। ऐसे टिकट आम आदमी पार्टी कौन देवे? कोई सिफारिश आ गई उसको पकड़ा दिया, कोई सिफारिश आ गई उसको पकड़ा दी। सत्येंद्र सिंह आम आदमी पार्टी के सर्वे में टॉप में था, इसलिए सत्येंद्र सिंह को टिकट दे दी। हमारी पार्टी के अंदर जो भी अच्छे आदमी दूसरी पार्टियों से आवेंगे हम लेवांगे। सत्येंद्र सिंह पे कोई आरोप थोड़े है यार, फिर वो तो ईडी वाला छोड़ गया है भाई साहब। जब छोटे मोटे को आरोप होते छोटे थे कि बीजेपी वाले रगड़ देते। इसीलिए मैं आपने एक बात बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी को किसी से डरने की जरूरत नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को डरने की जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मैं कहूँगा बिल्कुल आम है और सिंपल है, साधारण है और ईमानदार है। आज सत्येंद्र सिंह जो खड़े हैं वो सर्वे के आधार पर उसको टिकट मिली, इसका कभी दुष्प्रचार कर लो, खास आदमी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, किसी का भी नाम आ जाता। उदाहरण के तौर पर पंजाब में ऐसे ऐसे लोगों के नाम आए जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं थी, उनको भी टिकट दी है। और हरियाणा में भी देख लियो आप, आगे जो 2024 में चुनाव होगा 90 सीटें होंगी, 90 में बतेरे नाम ऐसे आने जो मेहनत करेंगे ग्राउंड पर, जिनके पास कुछ नहीं है उनको भी टिकटें मिलेंगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो ग्राउंड में काम करने लग रहे हैं, लोगों का दिल जिन जीत रखा है, उनको टिकट मिलेगी, पार्टी देगी, क्योंकि सर्वे में आना है, उनका नाम सर्वे में आना, उनको टिकट मिलेगी। इसी